चीज क्या हुआ, जैसे में आपको आदमी गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। 7.5 अरब के आसपास हमारे पूरे पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी ग्रह पर सभी लोग विराजमान है। उसमें 50% भाग लगभग चाइना और भारत में है, और हमारा देश इसी बार दुनिया के सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाला देश भी बन गया है। इससे पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन के पास था, हम लोग उसको पीछे कर दिए, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जो है वह रूस है। चलिए जनसंख्या में भारत, तो गण्य संज्ञा वैसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है, वैसा संज्ञा क्या चीज, वैसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, परंतु नापा या तौला नहीं जा सकता है, परंतु नापा या तौला नहीं जा सकता है, नापा या तौला नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गणनीय संज्ञा कहेंगे, गणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे, वैसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है परंतु नापा या तौला नहीं जा सकता है, उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक और समूहवाचक का जितना उदाहरण है, क्या है, जातिवाचक और समूहवाचक का जितना उदाहरण है वह सब इसमें आएगा, वह सब इसी में आएगा। जैसे आदमी, जानवर, और भी है केला के गुच्छा, केला, पीटीसी, और भी होगा, बहुत होगा। चलिए इसको फास्ट नोट कीजिए। वाह, चलिए नेक्स्ट आइए, अगणनीय संज्ञा। क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा किसको कहेंगे, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा किसको कहेंगे, तो वैसा संज्ञा, क्या कहेंगे, वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है। नापा या तौला जा सकता है, परंतु जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप लोग बतलाइए वही उदाहरण जो द्रववाचक और भाववाचक का होता है। जैसे पानी, दूध, तेल, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, बुढ़ापा, बचपना, बुढ़ापा, बचपन, etc। ओके, चलिए इसको फास्ट लिखिए, ये लिखिए। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे, संज्ञा हो गया, तो अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम किसको कहते हैं। तो सर्वनाम किसको कहते हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले सर्वनाम है क्या, सर्वनाम यानी उसमें सबका नाम छुपा रहता है। अर्थात कहेंगे, जैसे सर्वनाम हेडिंग दे देते हैं, इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रो मतलब होता है नाउन से पहले, यानी कि नाउन के बदले कहेंगे जो संज्ञा या संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे, जो सर्वनाम किसको कहेंगे, तो जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है सर्वनाम,
जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, आप लोग को उसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक और एक दूसरे में शेयर कर दीजिएगा। बस समय बर्बाद नहीं करना है। प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे? जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जानिएगा, जैसे आप लोग को समझाते हैं सर्वनाम करते हैं। जैसे एक चीज देखिएगा, भद्दा लेकर को भद्दा हो जाती है, बार बार संज्ञा को यूज करने से भद्दा हो जाती है सेंटेंस, इसलिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता होती है। जैसे राम आम खाता है, खाता है। राम पटना में रहता है, अच्छा लग रहा है। राम पटना में रहता है, में रहता है। राम घर नहीं आता है। राम अच्छे है। सर ये शब्द को देखिए, पहले इसको लिख लीजिए। इस शब्द को, राम आम खाता है, राम पटना में रहता है, राम घर नहीं आता है, राम अच्छे है। तो ये शब्द बार बार राम 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 ही हो रहा है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भद्दा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके बदला दूसरा चीज प्रयुक्त करते हैं। इसको लिखे होइएगा। चलिए, इसके बदला हम लोग प्रयुक्त करेंगे इसी सेंटेंस को। एग्जाम्पल था कि राम, एक बार लिख दीजिए, राम आम